पता चल जाता है कि उसकी पत्नी का जो है उसके साथ संबंध बन चुका है, दोनों के आपस में रिलेशन बन चुके हैं और वो उसके पास जो है वो घंटों तक सोती थी। तो पति जो है वो अब एक सबूत ढूंढना चाह रहा था ताकि उसे सबूत मिल जाए और वो अपनी पत्नी को और जो जिसके साथ उसका अफेयर था, प्रेम संबंध था, उसको भी दिखा सके। अब एक दिन उसको सबूत भी मिल जाता है और जब वो सबूत उसको दिखाता है तो उसके बाद जो आगे होता है वो बहुत ही दिन जो कभी ना सोचा हुआ होता है वो होता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे क्राइम की कहानी आपको लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फट से जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए ताकि आपके पास मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है मॉर्निंग में 10 बजे कहानी आती है। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों से एक बात और बता देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारी कहानी सुनते हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको कहानी कैसी लगी और आप कहाँ से बोल रहे हो। अपनी स्टेट का नाम ज़रूर बताना। और अगर आप हमें कमेंट करते हो और अपने स्टेट का नाम भी बताते हो तो मैं आपको आपका नाम अपनी वीडियो में जो है वो एंड में ज़रूर लूँगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो है वो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की। आपने बिल्कुल सही सुना, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की जो है वो आज की कहानी है। होशंगाबाद में जो है वो एक इलाका पड़ता है आनंद नगर। तो ये आनंद नगर की जो है वो ये कहानी है। तो आनंद नगर में जो है वो एक आदमी रहता है जिसका नाम अरुण होता है। अरुण की उम्र जो है वो 35 साल है और जो उसकी पत्नी है, पत्नी का नाम मीना होता है और मीना की उम्र जो है वो 30 साल है। अब ये अरुण जो है वो ये एक डॉक्टर के यहाँ पे काम करता है। डॉक्टर का जो है वो ड्राइवर है और जो डॉक्टर है उसका नाम सुनील है। अब क्या होता है कि ये अपनी ड्यूटी से जो वापस नहीं आता है और पत्नी काफ़ी परेशान हो जाती है और इधर उधर फ़ोन करने लगती है। लेकिन उनका फ़ोन भी जो है वो, उनके पति अरुण का फ़ोन जो है वो बहुत ही देर से स्विच ऑफ आ रहा था। तो काफ़ी देर से वो ट्राई करती, काफ़ी परेशान हो रही थी, दोस्तों को फ़ोन करती है लेकिन अरुण का कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है। मालिक को फ़ोन किया जाता है जो डॉक्टर होते हैं। अब ये जो डॉक्टर होते हैं उनको फ़ोन किया जाता है तो डॉक्टर जो है वो बताता है कि वो कब से जो है वो 4 बजे यहाँ से जा चुका है और वो अरुण जो है वो यहाँ पे नहीं है। अब पत्नी काफ़ी परेशान होती है। एक दिन बीत जाता है और अरुण का कोई पता नहीं चलता। 2 दिन बीत जाते हैं, अरुण का फिर कोई पता नहीं चलता। तो ये जो इनकी बहू है, ये मीना जो है वो अपने ससुर लक्ष्मीकांत को जो है फ़ोन करती है और बताती है कि वो जो उनके पति हैं अरुण, उनका कोई भी पता नहीं चल रहा है और वो वापस नहीं आए हुए हैं। तो जो उनके पिता हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं और वो एकदम वहाँ पे आकर के पहुँच जाते हैं और वो पूछताछ करते हैं और फिर वो वहीं पे चले जाते हैं जिस डॉक्टर के पास जो है वो उनका बेटा अरुण ड्राइवरी का काम करता था। अब काफ़ी देर तक उन दोनों की बातचीत होती है लेकिन वो बोलता है कि वो यहाँ से चला गया है, उसका यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है और ना ही उसको पता है कि वो कहाँ पे है। अब क्या होता है, जो पिता होता है और वो काफ़ी परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद जो वहाँ पे हंगामा करने लग जाता है। जो डॉक्टर होता है वो उनसे इजाज़त मांगता है कि वो उनके घर के अंदर जो है वो देखना चाहता है कुछ, लेकिन जो डॉक्टर होता है वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता है और पिता काफ़ी परेशान हो रहा है और जी हुजूरी कर रहा है उससे कि वो उनके घर के अंदर जाना चाहता है लेकिन डॉक्टर मान नहीं रहा है। दोनों के आपस में बहसबाजी भी होने लगती है। जब दोनों की बहसबाजी होने लगती है और आगे बढ़ जाती है काफ़ी देर तक, तो काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे भी हो जाते हैं और झगड़ा होने लगता है। अब लोगों का झुंड देख करके वहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी जा रही होती है और वो पुलिस की गाड़ी वहाँ पे रुक जाती है कि ये झुंड जो है वो एक ऐसा इकट्ठा हुआ पड़ा है और क्या कारण है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। अब ये झुंड जो है वो वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा। जब पुलिस आती है तो झुंड को पीछे किया जाता है और वो आगे जा कर के पूछती है कि क्या हुआ। तो डॉक्टर जो है वो सारी बात बताता है लेकिन जो पिता है वो पुलिस के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है कि वो एक बार जो है वो उसके घर को देखने के लिए कह रहा था लेकिन साफ मना कर रहा है और ये हमें जाने नहीं दे रहा है। और पुलिस जो है वो
पुलिस कहती है कि वो खुद जाकर के अंदर चेक करेगी। अब पुलिस जैसे अंदर कमरे के खोलती है और जब अंदर का नज़ारा देखती है तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और जो वहाँ पे जो है वो एक जगह पे किसी का हाथ था, एक जगह पे किसी का पैर था, अलग अलग जो है वहाँ पे इंसान के शरीर के जो टुकड़े पड़े हुए होते हैं। अब पुलिस जो है वो इन तितर बितर पड़े हुए टुकड़ों को इकट्ठे करने लगती है कि कौन है। तो एक जगह पे जो है उनका सिर भी होता है, और जब उनका एक जगह पे सिर होता है तो वो देखती है कि पुलिस ये जो है वो एकदम, जो उसके पिता होते हैं वो भी कमरे के अंदर आ जाते हैं और अपने बेटे को पहचान लेते हैं। अब पुलिस ये मंजर देख करके बहुत हैरान थी और सब बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैरान थे। अब जो डॉक्टर है उसको पुलिस पकड़ लेती है, उससे सारी पूछताछ करती है। अब डॉक्टर भी जो है वो अपना पूरा गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ ये चीज़ उसने ही की है। अब डॉक्टर जो है वो बताता है कि उसने ये क्यों किया, तो एक बहुत बड़ी कहानी जो है वो सामने आती है, जिसने भी सुनी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब होता क्या है कि ये जो डॉक्टर है इसकी पत्नी है, और पत्नी का नाम जो है वो पत्नी का नाम सुनीता है, और इसके 2 बच्चे हैं। बच्चों में एक लड़की एक लड़का है। लड़का जो है वो मुंबई में जॉब करता है और लड़की जो है वो नागपुर में जॉब करती है। अब इस कहानी की शुरुआत 3 साल पहले से होती है। होता क्या है कि जो इसकी पत्नी होती है सुनीता, वो घर में ब्यूटी पार्लर का काम खोलना चाहती थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो दोनों बाहर रहते हैं और पति भी जो है वो सारा दिन भर हॉस्पिटल में रहता है। पति की सरकारी नौकरी है। तो जो पत्नी थी सुनीता, ये काफ़ी बोर हो जाती थी। वो चाहती थी कि वो कहीं पे बाहर अपना काम चलाए और अपनी नई चीज़ों को शुरू करे। लेकिन क्या होता है कि जब वो शुरुआत करती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। जब ये शुरुआत करती है तो इसको एक हेल्पर की भी ज़रूरत चाहिए होती है। अब जब ये हेल्पर को अपने पास रखती है, उसका नाम होता है डिम्पल, और ये जो डिम्पल होती है ये वहाँ पे आती है और बोलती है कि वो ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए एकदम रेडी है। तो उसकी हेल्पिंग के तौर पे वो अपने पार्लर में उसको रख लेती है। अब कोई बात नहीं है, पार्लर चला हुआ है अच्छा खासा, और डिम्पल भी आ रही है और उसकी पत्नी सुनीता भी, आपस में दोनों की काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती भी हो जाती है। अब ये जो एक दिन क्या होता है कि ये जो डॉक्टर होता है, इस डॉक्टर की नज़र जो है वो उसकी डिम्पल के ऊपर पड़ती है। तो डिम्पल का शरीर मोटा ताज़ा है, सुंदर है और काफ़ी गोरी चिट्टी है और रिस्ट पुस्ट है। अब ये डॉक्टर जो है वो उससे बात करना चाहता है और धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत होने लगती है। लेकिन जो पत्नी होती है डॉक्टर की, उसको कुछ भी पता नहीं चलता है कि इन दोनों की आपस में बातचीत होती है। काफ़ी देर तक ये दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं। और एक दिन क्या होता है कि जो इसकी पत्नी बीमार हो जाती है डॉक्टर की, और जब ये सुनीता बीमार हो जाती है तो ये भोपाल में जो है वो एक बंसल हॉस्पिटल होता है जहाँ पे इसको चेकअप करवाने के लिए ले जाते हैं। और जब ये चेकअप करवाने के लिए वहाँ पे ले जाते हैं तो पत्नी की वहीं पे मौत हो जाती है। अब डॉक्टर पीछे अकेला रह जाता है और पत्नी ख़त्म हो गई है। अब वो अकेले ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन जो पार्लर पे जो है, पार्लर चला रहता है, पार्लर पे जो है वो उसकी जो पत्नी है, जो उसकी जो डिम्पल थी, वो आकर के वहाँ पे उसकी पत्नी की जगह काम शुरू करती है। और दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी हो रही थी, क्योंकि दोनों जो है वो एक दूसरे से मिल भी रहे थे, मिलजुल रहे थे। अब ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे थे, बात कर रहे थे, दोनों के आपस में रिलेशंस बन जाते हैं और ये काफ़ी टाइम तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। और डॉक्टर जो है वो उसके बिना पागल हो जाता है, क्योंकि वो उसके बिना रह नहीं सकता है। और वो जो डिम्पल है वो भी डॉक्टर को देख करके मोहित हो जाती है, और दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ बिस्तर पर बहुत देर तक लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। अब क्या होता है कि अब ये घर आ जाती थी, लेकिन जो इसका पति है, पति को जो पति जब इसे पूछता था कि ये लेट क्यों आती है, तो वो बताती थी कि काम आज लेट हुआ था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसको उसके ऊपर शक सा होने लगता है। अब पति क्या करता है कि अब उसको जो है वो एक प्रूफ चाहिए था। अब क्या होता है कि पति ने जो है वो उसकी पत्नी का मोबाइल जो है वो डिम्पल का ख़राब हो जाता है, और वो अपने पति का मोबाइल जो अपने पास ले लेती है।
पति भी अपना मोबाइल उसको दे देता है। अब जब वो अपना मोबाइल उसको दे देता है तो वो अपने मोबाइल से डॉक्टर से बातचीत करती रहती है और वीडियो कॉल भी करती है, मैसेज भी करती है। अब एक दिन जो है वो ये डिम्पल अपना मोबाइल नया ले लेती है और अपने पति का मोबाइल अपने पति को दे देती है, लेकिन वो उसमें से वो चैटिंग और वो वीडियो कॉल और वो वीडियोस को डिलीट करना भूल जाती है। अब जो है वो उसके पति के पास पूरा प्रूफ आ चुका था। अब वो देखता है कि तो उसकी हैरान हो जाता है, उसका विश्वास पूरा हो जाता है कि उसके पत्नी का जो है वो कहीं पे अफेयर चल रहा है और इसी के साथ इसका संबंध है। तो अब वो उसके मन में जो है वो ये आता है कि वो इस डॉक्टर को जो है वो जान से ख़त्म कर देगा, लेकिन वो फिर सोचता है कि अगर वो इसको जान से ख़त्म कर देता है तो बदनामी होगी और लोगों को इसकी पत्नी के बारे में पता चल जाएगा कि इसका संबंध जो डॉक्टर के साथ है, ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं, ये दोनों प्रेमी हैं। अब इसको शर्म महसूस होती है, लेकिन ये अपने माइंड में एक प्लान तैयार करता है कि डॉक्टर को जो ब्लैकमेल करने लग जाता है और उसको फ़ोन करता है कि मैं डिम्पल का पति बोल रहा हूँ और मेरे पास जो है वो तुम्हारे सबूत हैं कि तुम्हारा प्रेम संबंध जो मेरी पत्नी के साथ है। अब जब ये डॉक्टर जो है उसको भी अपनी शर्म फंसती है कि कहीं लोगों को पता चला तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब वो बोलता है कि मैं इस किस्से को ख़त्म कर देना चाहता हूँ, तुम क्या चाहते हो। उसका पति जो है वो बोलता है कि उसको जो है वो पैसे चाहिए और वो किसी से कुछ नहीं बोलेगा। और जब उसको पैसे डॉक्टर उसको पैसे दे देता है तो उसको पैसों की लत लग जाती है और बार बार उसको ब्लैकमेल करने लग जाता है डॉक्टर को, और डॉक्टर से बार बार जो है वो पैसे ऐंठना शुरू कर देता है। अब जब वो डॉक्टर से बार बार पैसे ऐंठना शुरू कर देता है तो डॉक्टर भी काफ़ी परेशान हो जाता है और डॉक्टर सोचता है कि इसकी जो है वो किस तरीके से इससे छुटकारा पाया जाए। अब एक दिन क्या होता है कि ये जो इसका हस्बैंड होता है इसके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होती है और ये बोलता है कि उसके दांत में दर्द है और वो दवाई चाहता है। तो ये डॉक्टर जो है वो उसको लेकर के अपने हॉस्पिटल चला जाता है, उसको वहाँ से दवाई देता है और ये दोनों रास्ते में गाड़ी में ही बैठे होते हैं कि उसके दांतों में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर जो है बोलता है कि मैं उसे घर पे ही दवाई दे दूँगा, तुम घर चलो। अब ये इसको अपने घर पे ले आता है। अब डॉक्टर को जो है वो उसके पास एक बहुत अच्छा मौका मिल चुका था जो वो चाहता था कि उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो होता क्या है, इसने एक दिन जो है वो उसको एक इंजेक्शन उसको लगा देता है और इंजेक्शन से वो बेहोश हो जाता है। अब जब इसका डिम्पल का पति बेहोश हो जाता है तो डॉक्टर जो है वो बाज़ार में जाता है। बाज़ार से जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें लाता है जिससे जो है वो उसके शरीर के जो है वो अलग अलग पार्ट के अलग अलग हिस्से कर देता है और वो अपने कमरे में उनको बिखेर देता है और जो है उसकी हत्या कर देता है। अब क्या होता है कि अब ये जो डिम्पल है ये वही डिम्पल होती है जो जिसका अफेयर जो है वो डॉक्टर के साथ चला हुआ होता है। और ये लक्ष्मीकांत जो है वो जब ये पूरी कहानी सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उसकी बहू ने जो है वो इस तरीके से ऐसा ऐसा किया है और इसकी बहू इतनी गलत है और जो बेटा है वो तो दुनिया छोड़ कर के चला गया। अब पुलिस जो है वो डॉक्टर को अरेस्ट कर लेती है और उसको जेल में जो है वो भेज देती है। और अब यहाँ पे जो डॉक्टर है वो जेल में चला गया और जो उसका पति था वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब पत्नी जो है वो अकेली रह गई। तो दोस्तों किसी भी इंसान को कुछ भी कदम उठाने से पहले जो है वो 1000 बार सोच लेना चाहिए। उसकी पत्नी ने डिम्पल ने जो है वो गलत कदम उठाया और उसका गलत कदम उठाने से ही जो है वो उसके पति की हत्या हो जाती है और जो डॉक्टर है वो जेल में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाता है और उधर उसकी पत्नी सुषमा की भी हत्या हो जाती है। अब इस डॉक्टर की जो है वो पीछे कुंडली पूरी पुलिस खंगालती है तो पता चलता है कि जो इसकी पत्नी है इसने अपनी पत्नी को भी जो है वो एक इंजेक्शन दे करके ये पत्नी को भी मार दिया था। और अब पुलिस जो है वो इसको हमेशा हमेशा के लिए जेल में जो है वो बंद कर देती है। तो दोस्तों कुछ भी कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। बाकी आप अपने कमेंट में ज़रूर बताना कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो अपने दोस्त बहन बेटी समझ करके हमें माफ़ करना। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सचेत करना, जागरूक करना है। तो चलिए कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।